कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और चूंकि फंडामेंटल में हमने इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग सबके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, एक दिन मतलब कि हर फ्राइडे को मैं आपको सीपीयू के पार्ट्स के बारे में भी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर फ्राइडे को पढ़ा के छुट्टी भी होगी ना, तो सैटरडे को तो क्या हुआ। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो वर्ड है ऑपरेटिंग, ऑपरेट से बना है। और ऑपरेट का मतलब क्या होता है? चलाने वाला। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है। किसे किसे? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन यानी हमारा कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना है? सॉफ्टवेयर। अगर ये दोनों, अगर हार्डवेयर नहीं तो सॉफ्टवेयर का कोई वजूद नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं तो हार्डवेयर का, मतलब मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और इन्हीं दोनों चीजों मिलकर हम बोलते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम। और उसमें हम पढ़ेंगे पहले सॉफ्टवेयर के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको, आपने पढ़ा होगा साइंस में एक टॉपिक जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। हिंदी में आई थिंक तंत्रिका, कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, जो भी इंग्लिश में मुझे पढ़ने पढ़ा है तो इंग्लिश भी पता है मुझे। नर्वस सिस्टम, उसमें पढ़ा होगा अपने सेंस के बारे में कि हम अगर रास्ते में जा रहे हैं और कांटा चुभा तो हमारा पैर हो जाता है, और ऐसा लगा कि हमने पैर उठाया नहीं, बस इसके पीछे बहुत सारा रीजन होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है एक टाइप की फीलिंग्स होती है जो ब्रेन को मैसेज देता है कि भैया कांटा चुभ गया। ब्रेन रिस्पॉन्स देता है कि ठीक है पैर उठा लीजिए। लेकिन ये एक्टिविटी इतनी जल्दी होती है कि हमें लगता है कि मैंने पैर उठाया, बट एक्चुअल में क्या होता? नर्वस सिस्टम ने ब्रेन को मैसेज दिया, ब्रेन ने रिस्पॉन्स दिया कि पैर उठाओ, और हमने पैर उठा लिया। लेकिन ये एक्टिविटी इतनी जल्दी हुई कि हमें पता ही नहीं चला। कोई चीज गर्म है, हाथ रखे रहते हैं तो पता चलता है कि नहीं पता चलता है? जैसे गर्म हाथ झटके से हाथ हटाते हैं कैसे? उसी कारण, नर्वस सिस्टम के कारण। यानी बॉडी में सारे जो सेंस है, हमें ठंड लगना या गर्मी होना, ये कौन कर रहा है? वही फीलिंग्स है जो बता रहा है। वैसे कंप्यूटर सिस्टम में एक जो पढ़ रहे हैं हमें, जिसका नाम ओएस है, शॉर्ट फॉर्म में ओएस बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या नाम है इसका? यानी एक सिस्टम में कब क्या कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उसी का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। बात क्लियर है? तो कंप्यूटर सिस्टम कितनी चीजों मिलकर बना है? दो चीजें। कौन कौन से? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, आप जान भी लीजिए कि हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें हम देख सके और छू सके। सीधी सी बात, एक लाइन में, जिन्हें हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिन्हें हम सिर्फ देख सकते हैं छू नहीं सकते उसे सॉफ्टवेयर, और बस महसूस कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर कभी यहाँ लिखा है, लेकिन हम इसको टच नहीं कर रहे। हम टच करना तो इसको टच करना, इसको सर इंटरेक्टिव पैनल यानी हार्डवेयर को टच कर रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर रहे हैं। तो हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे आप देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। और जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं छू नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। तो लिखकर, तो इक्वेशन अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं, या हम आगे बढ़ो। ओएस शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, पूरा नाम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हेडिंग बना लीजिए आज का डेटा इससे। और आईडी कार्ड सबको मिल गया है क्या? आईडी कार्ड पहने आप लोग? आईडी कार्ड क्यों नहीं पहनते आप लोग? लेके आए? हाँ, पहन लीजिए क्या? ईसा, सबका नाम लेके बोलना पड़ेगा क्या? आईडी कार्ड पहन लीजिए आप लोग भी, डायरेक्टर से देखेंगे फिर डांट पड़ेगी आप लोगों को, पड़ेगी, मुझे भी पड़ जाएगा। बात नहीं कर
ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस हो गया। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं बताएंगे आपको? मतलब देखना छूने वाली बात हटा के, इसके अलावा सॉफ्टवेयर होता क्या है? बताइए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्रामों का क्या होता है? एक समूह होता है। क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, सॉफ्टवेयर क्या है? अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्या बोला है सुनिएगा। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले सभी भाग, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, जिन्हें आप देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, उन्हें क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर में सैकड़ों संख्या में प्रोग्राम होते हैं और जो अलग अलग कार्य, अच्छा अलग अलग काम का क्यों वर्ड यूज किया है? तो जितने भी इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जैसे सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम करता है, और एप्लीकेशन क्या होता है? जो यूजर की नीड को पूरा करता है। अच्छा, हर काम के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जैसे अगर आपको रील्स वगैरह बनानी है तो आप लोग स्नैपचैट या इंस्टा डाउनलोड करते हैं। कुछ पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट हैं तो जैसे मान लो कोई वर्ड मीनिंग ढूंढना है तो कोई डिक्शनरी ऐड करते हैं। तो हर काम के लिए अलग अलग है ना, कि कैमरा में डिक्शनरी ढूंढ लेंगे, ऐसा है क्या? नहीं है ना। तो हर काम के लिए एक अलग अलग एप्लीकेशन बनाए गए हैं। वही बात बोला गया है यहाँ पे, लाइन बोला है कि सैकड़ों संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, जिनका काम अलग अलग होता है। इन सभी प्रोग्रामों को समूह को क्या क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। या एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को भी कहा जाता है जिनको हम कहाँ चलाते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर सिर्फ हार्डवेयर पे ही चल सकता है। इसीलिए तो मैंने कहा मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के पूरक है ना। क्योंकि सॉफ्टवेयर को सिर्फ हार्डवेयर पर ही चलाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद कह रहा है किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। और वो सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर में काम ही नहीं कर सकते। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर आपके सिर्फ एक डब्बे के समान रहता है, और ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना करें। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? कुछ नहीं। जो आप कहते हो ना कि विंडो 7 है, विंडो 10 है, हाँ, कहते हैं ना कि कौन सा विंडो यूज कर रहे हैं आप लोग, यही तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। या यूनिक्स लिनक्स हो गया। तो बहुत सारे जैसे आपके फोन में भी, ये फोन जो आप यूज कर रहे हैं ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज हो रहा है। समझ रहे बात को ना। तो एक लाइन में बोला गया है कि किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे आवश्यक सॉफ्टवेयर है, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। ये सब दिमाग में सेट कर लीजिएगा, टेस्ट में आएगा, लिखना होगा। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर की नीड क्या है? क्या नीड है आखिर सॉफ्टवेयर की? कहा है जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है? समूह है। यदि सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? एक डब्बे के समान हो जाएगा, और ये डब्बा तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ना किया। इसीलिए हमें उसकी आवश्यकता होती है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर? कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? सिस्टम और एप्लीकेशन। लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। सिर्फ ये लिखिएगा सिस्टम, उसके नीचे मत लिखिएगा, या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए। चलिए, तो एक ही करके इनके बारे में पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन क्या है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं
जो सिस्टम को क्या करता है, नियंत्रित, नियंत्रित का मतलब कंट्रोल, और व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब मैनेज रखने का कार्य करते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में लिखना होगा तो नियंत्रित को कंट्रोल और व्यवस्थित को मैनेज लिख लीजिएगा, बाकी तो वही यहाँ लिखना है। कोई पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप? जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेज करने का काम कर रहे हैं उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। एक लाइन में ऐसे बोल सकते हैं आप। हो गया? कहाँ है? क्या हुआ? ठीक नहीं आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर का प्रबंध प्रबंध मतलब मैनेज करता है, उन्हें कंट्रोल करता है, ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब यही होता है कि जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसकी मैनेजिंग का काम कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। तभी आप कोई भी एप्लीकेशन अपने फोन वगैरह में या सिस्टम में यूज कर पाते हैं। सारा कंट्रोल कौन रखता है, अपनी सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है। किसी भी एप्लीकेशन को कब तक स्क्रीन पे रन कराना है, कब उसे बंद करना है, इस सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के हाथ में। कहा है एक कंप्यूटर सिस्टम में कब, क्या और कैसे करना है, इसे पूरी तरह एक मास्टर प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इस मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम होता है, जो हमें पढ़ रहे हैं क्या नाम होता है। तो एक लाइन आप ये लिखेंगे कि मास्टर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये लाइन लिख लीजिए, बस इतना ही। क्या सुनिए, सुन लीजिए फिर से। मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कुछ उसमें से देखने की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हाँ, का दूसरा नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने क्या कहा, अब मास्टर कंट्रोलर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है, और ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो चाहे मास्टर कंट्रोलर कहा जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाए, गर्मी हो रही हो। चलिए यहाँ बीच में। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ बैठो, यहाँ यहीं बैठे हो। हाँ, हवा लगे, आराम से देखो, टीवी देखो। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई कहेगा मास्टर कंट्रोलर, तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेगा तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही बात कर रहा है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। एक है लाइन बूट प्रोसेस। क्या है? तो इसमें लाइनें भी पढ़ के मैं समझा दूंगा। बूट से बूटिंग शब्द बना है। बूटिंग क्या होता है समझिएगा, सिस्टम को ऑन ऑफ करने की प्रोसेस कहलाती है बूटिंग। क्या मतलब बोला मैंने, सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग कहलाता है। एक लाइन लिखिए, बूटिंग शब्द लिखिए, बूटिंग, और लिख लीजिएगा सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ टर्न ऑफ या टर्न ऑन ऑफ योर कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड बूट से ही बना है बूटिंग। सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस ही बूटिंग कहलाता है।
सिस्टम को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। यहाँ एक जगह था बैठे हैं, कैसे बोल तब से बोल अच्छा नहीं लगता है जब टच होता है। ठीक है, तो कहा है व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये सारी एक्टिविटी होती है। तो आप लोग लिखिए ना, कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? बूटिंग कहलाता है। बूटिंग दो टाइप की होती है, लिखिएगा बूटिंग दो टाइप की होती है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। बूटिंग दो टाइप का होता है, एक कोल्ड होता है और एक वार्म होता है। एक होता है कोल्ड और दूसरा होता है वार्म, WARM। वार्म का मतलब हॉट होता है, लेकिन यहाँ हॉट वर्ड नहीं यूज करेंगे, यहाँ वार्म ही यूज करेंगे। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग, जब हम सिस्टम को फर्स्ट टाइम ऑन ऑफ करते हैं ना, जैसे मान लो कल, आज नहीं, कल मॉर्निंग में सुबह सबसे पहले तुम ही लोग आगे मान लो और सिस्टम को आप लोग ऑन कर रहे हो, द प्रोसेस क्या कहलाएगा आपका? कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। लेकिन वही सिस्टम पे 2-3 घंटा काम करने के बाद तब हम ऑन ऑफ करें, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? अच्छा, ऑन ऑफ करने का मतलब समझ रहे हो ना, एक बार बंद हुआ फिर ऑन हो गया, इसको बूटिंग कहेंगे। ये नहीं कि शट डाउन का बंद बटन बंद कर दिया, उसको नहीं कहेंगे। ऑन ऑफ का प्रोसेस बूटिंग कहलाता है। मतलब रिस्टार्ट कर दिया, अपने आप सिस्टम बंद भी हुआ और फिर अपने आप ऑन भी हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बूटिंग कहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, सिस्टम को बंद करना बूटिंग नहीं कहलाता है। हाँ, वो अलग है, दिमाग में रखिएगा। तो कितने टाइप के बूटिंग होते हैं? दो टाइप के, कौन कौन से? कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। कहा है व्हेन यू टर्न योर कंप्यूटर ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज हैपन, मतलब जो जो सिस्टम को ऑन करते हैं ये सारी एक्टिविटीयां होती हैं। कौन कौन से? पावर इज सेंट टू द इंटरनल फैन। पावर कहाँ जाता है? इंटरनल फैन में जाता है। इंटरनल फैन जानते हैं ना, सीलिंग फैन पढ़ा है। ठीक है, मदरबोर्ड पे फिर बोर्ड प्रोग्राम क्या होता है? स्टोर हो जाता है कहाँ पे? रूम में एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि रूम की जरूरत पड़ेगी ना, लोग तभी तो स्टोरेज करेंगे। उसके बाद क्या है? एक पोस्ट सर्विस ऑन होती है, इसका नाम है पावर ऑन सेट टेस्ट रन एंड टेस्ट रिक्वायर्ड सिस्टम कंपोनेंट। यानी सिस्टम भी जान देता है कि अब हमें काम करना है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट इज लोडेड और आपका घूम 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 में अच्छा एक क्वेश्चन लोग पूछते हैं, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो हमारी पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोलते हैं? लेकिन इसे आपको प्रैक्टिकल भी कर रहा है, तो बताइए, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो जो पहली स्क्रीन दिखती है उसे क्या बोलते हैं? बताइए, बताओ सर, क्या नाम है तुम्हारा? अनुराधा? निर्मा? निर्मा बताओ। विंडो बोलते हैं। और कोई लड़कों में कोई बताना चाहेगा? सिस्टम ऑन करते तो जो पहली स्क्रीन होती है उसे क्या बोलते हैं? बताइए। हाँ, विंडो की आप ही बताओ, आप ही कबूतर क्या बोलते हैं? कोई नहीं बताएगा, उसको बताइए। लड़कों में कोई? विंडो, तो विंडो को ज्यादा सपोर्ट करता है, तो लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड, विंडो गलत है, राइट होगा डेस्कटॉप। चलिए, जब भी हम सिस्टम ऑन करते हैं तो पहले इसको दिखते हैं क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप। और परिभाषा याद नहीं है क्या? छोटे छोटे पिक्चर डेस्कटॉप पे होते हैं, उसे आइकॉन्स बोलते हैं। तभी तो लिखवाया था। हाँ, द स्मॉलेस्ट पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप। बुद्धि लगाइए इसमें। डेफिनेशन तो क्या था आइकॉन वाला? द स्मॉलेस्ट पिक्चर। नहीं, मैं भी अकाउंट कर रहा हूँ। ठीक है, और क्या बोला है? द कॉन्फ़िगरेशन एंड द कस्टमाइजेशन रूटीन एग्जीक्यूटेड व्हेन सेट योर कंप्यूटर एनवायरनमेंट। इसके बाद क्या क्या है? ये सारी चीजें। सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं, आपने देखा कितने टाइप के होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो उसके एग्जांपल दिए हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एग्जांपल दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज प्रोसेसर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो दिया हुआ है, जनरल एप्लीकेशन और टेलर्ड और कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। तो ये सारा आपको लिखना होगा। अब आप लिखने के लिए चाहे फोटो ले लीजिए या लिख लीजिए, जो आपको सही लगे। हाँ, वीडियो मिलेगा, आपको वीडियो मिलेगा, तो जो आपको लगे प्रेफरेंस में वो कर लीजिए।
और मैं समझा दूंगा। तो मैं फोन निकालने भी नहीं देता आप लोग का, लेकिन मजबूरी है कि गर्मी है, इसलिए आप लोग सेफ जोन में, मतलब मैं तो फोन बाहर दिखने नहीं देता मैं, जो बड़े बड़े फोन दिखा रहे हैं आप लोग इतने। आप लोगों को वीडियो मिलेगा, दिखेंगे नहीं, वीडियो से लिख जाएगा ना, तो आप सही चला ले रहे हो देखो लोग। हो गया। अब एक एक पढ़ेंगे हम लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले बात क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम एक लाइन में बोल सकते हैं विंडोज इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन अगर हम केवल विंडो की बात करें तो और भी छूट जाएंगे, क्योंकि और भी होते हैं यूनिक्स, लिनक्स, डॉस, मैक, बहुत सारे होते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल सब समझाए होंगे। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉस। डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लिख भी लीजिएगा, याद रहना चाहिए। अगला है विंडो एक्सपी, मतलब विंडोज के बहुत सारे आए, विंडोज 7 आया, विंडो 8 के तो बहुत सारे वर्जन आ गए, विंडो 8 के बहुत सारे 8.0 8.1 बहुत सारे वर्जन आए, विंडो एक्सपी आया। और लेटेस्ट में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं विंडो 10, लेकिन लेटेस्ट में क्या आ गया, विंडो 11 आ गया। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। सबसे ज्यादा फेमस जो रहा वो रहा विंडो 7 और विंडो 10, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग विंडो 7 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यही हो रहे हैं विंडो 7। ये सब चीजें कब आई कब चलेगी पता ही नहीं चला लोगों को। अच्छा, विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब कई बार पूछ किया जाता है कि विंडो एक्सपी में एक्सपी का मतलब क्या है, इस एक्सपी का मतलब तो बताएगा। एक्सपी का मतलब होता है, अरे क्या होता है और कहां से एक्सपी लिया गया होता है, क्या क्या हो रहा है समझ नहीं आता है। और एक्सपी कहां से लिया गया पता है, उसको दब रहा है सर, मक्खी चला रहे हैं, हाँ है ना मक्खी। ये देखिए यहीं से लिया गया है, नहीं आ रहा मार्कर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको क्लियर कर लेना। तो एक्सपी में एक्सपीरियंस की जो स्पेलिंग होगी, एक्सपी आ रहा है ना उसमें, उसी से लिए। गर्मी लगी रहा, सही बात है, चलो 10 मिनट और वेट कर लो बस। हाँ, वो घुमाता रहा हूँ यार। चलिए कोई दिक्कत है। और यूनिक्स लिनक्स है, विस्टा है। यूनिक्स लिनक्स लिखिएगा, यूनिक्स लिनक्स जो होते हैं वो होते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉपी में लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए फोटो से काम नहीं चलने वाला। डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस होता है, यूनिक्स लिनक्स लिखिएगा, यह दो हैं जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, मतलब एक साथ बहुत सारे यूजर काम कर सकते हैं, है ना। विंडोज का नहीं है मल्टी यूजर, लेकिन यूनिक्स लिनक्स क्या है, मल्टी यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी कोई कहेगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप किसका नाम लेंगे, यूनिक्स और लिनक्स का। जैसे विंडोज का है वैसे यूनिक्स लिनक्स भी है, तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। मैक है, मैक का ओएस है। हो गया। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे एंटीवायरस वगैरह जो आप लोग रखते हैं ना सिस्टम में, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आ जाती है, जिसमें बैकअप करना, डिस्क क्लीनअप करना, ये सारी चीजें आ जाती है, कोई दिक्कत। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना पड़ेगा आपको, इसका नाम है लैंग्वेज प्रोसेसर। क्या नाम है, लैंग्वेज प्रोसेसर। और तीन होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस का मतलब है ना परिवर्तन करना। जैसे आप नहीं जानते होंगे या आपने नोटिस किया होगा, कंपाइलर जो होता है ना वो स्पेस को, सॉरी, टेक्स्ट को काउंट करता है कि कितने अक्षर लिख दिया गया है। आपने कभी कीपैड फोन यूज किया है, आप जब मैसेज टाइप करते हो तो एक काउंटिंग चलती रहती है वहां पे, जैसे कि नहीं होता, पहले था कि अभी भी है कि आप किसी को मैसेज भेजिए, अगर आपके में रिचार्ज नहीं है तो 1 रुपया मैसेज का चार्ज करता है। अगर आप लोकल कर रहे हैं, अपने ही राज्य में कर रहे हैं तो 1 रुपया, और कहीं अदर राज्य में करेंगे तो 1.5 रुपये कटता है चार्ज।
मैसेज का। लेकिन आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया है कि ₹1 में ही नहीं है कि कुछ भी आपने लेखा जोखा सब लिख दिया, नहीं, उसमें कंडीशंस होते हैं कि आप एक मैसेज में 120 कैरेक्टर ही लिख सकते हैं या 100 कैरेक्टर या 60 कैरेक्टर जो भी दिया होगा। ये नहीं कि ज्यादा लिख देंगे, नहीं, लिमिटेशन है कि सब इतना ही अक्षर लिख सकते हैं, इतने अक्षर से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। और वहां पे स्पेस को भी एक अक्षर माना जाता है, स्पेस को भी क्या माना जाता है, एक कैरेक्टर माना जाता है, याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन आएगा, स्पेस को एक कैरेक्टर माना जाता है। तो वहां लिमिटेशन होती है, अगर 120 मैसेज की 120 अक्षर की लिमिटेशन है और गलती से आपने 121 अक्षर लिख दिया गलती से, तो जहां आपका ₹1 कटना चाहिए था वहां कितना कटेगा, क्योंकि एक अक्षर के मतलब चाहे आप एक मैसेज में एच लिख के भेज दीजिए या एच आई लिख के भेज दीजिए, पैसा उतना ही कटना है। समझ आ रही मेरी बात ना, एक अक्षर भी ज्यादा हुआ था, जहां एक मैसेज करना चाहिए वहां 2 मैसेज कटेगा। आप फोन से भी कर लीजिए, आपका में अनलिमिटेड होगा, 100 मैसेज पर डे मिलते हैं, मैसेज करिए, देखिए कुछ थोड़ा लंबा करिएगा, देखिए 2 मैसेज का 2 बार कटने का चार्ज आएगा, और तब दिखाएगा सिर्फ 98 मैसेज रिमेन है अभी। यही कंडीशन होते हैं कि आप इतना अक्षर ही लिख सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट फॉर्म कहाँ से आया है, ये ओके की स्पेलिंग पता है क्या होती है, OKAY होती है, ओके, हम लिखते हैं ओके। इस शॉर्ट फॉर्म आया कहां से, पहले तो आया मैसेज पैक बचाने के लिए, क्योंकि पहले के टाइम में बड़ा कॉस्टली था, इतनी टाइमिंग नहीं थी, लोग अनलिमिटेड कॉल बात कर पाते दिन भर, तो मैसेजेस से सब अपना सब बात होता था क्रियाकलाप का। और उस टाइम में वोडाफोन में ₹10 में 120 मैसेज मिलते थे 10 दिन वैलिडिटी के साथ। तो शॉर्ट फॉर्म वहां से आया है, और अब लोग यूज कर रहे हैं टाइमिंग बचाने के लिए, कि TYL लिख दिया टॉक टू यू लेटर हो गए, तो बहुत सारी चीजें। चलिए, तो लैंग्वेज प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा और पूछा भी जाएगा। 3 होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर, एक होता है आपका कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर और तीसरा होता है असेंबलर। फोटो लिख लीजिएगा, नोट सुन लीजिएगा, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर क्या, किसका, मैक का फुल फॉर्म, इसका भी फुल फॉर्म होता है, देखना पड़ेगा, मैं होता है गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, उतना ही देंगे, कोई बात। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पहला है जनरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी जो आप ऐसे भी कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूज, अच्छा मुझे मन किया कि भाई चलो हमको पेमेंट वेमेंट खेलना है या करना है, तो पहले गूगल पे डाउनलोड कर लिया, तो गूगल पे क्या किया, डाउनलोड किया, फिर मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो कर क्या रहा है, यूजर की नीड को पूरा कर रहा है, यही कर रहा है ना, हमको जो मन किया वो हम एप्लीकेशन डाउनलोड किए, फिर हम उसका यूज कर रहे हैं, तो वो क्या रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, किसी भी यूजर की नीड को पूरा कर रहा है, नीड का मतलब जरूरत, आवश्यकता, उसको पूरा कर रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो एक लाइन में आप बोल सकते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस जो आप लोग पढ़ रहे हैं, एमएस वर्ड, ऑफिस, एक्सेल पढ़ेंगे ना, वो सब क्या है, या क्रोम, क्रोम क्या है, ब्राउजर है ना क्रोम, वो भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो भी फोन में आप एडिशनली डाउनलोड कर रहे हैं वो आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो आपके साथ सिस्टम के साथ है, जिसको आप इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं, वो सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रहेगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपके एमएस ऑफिस के वर्जन दिए हुए हैं, या ये सब फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप हो गए, ये सारी चीजें क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, आप अलग से अपनी इच्छा अनुसार डाउनलोड करते हैं ताकि आपकी इच्छा पूर्ति हो सके। तो एक लाइन में हमेशा याद रखिएगा, कोई पूछेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, क्या बोलेंगे, जो यूजर की नीड को पूरा करता है, क्या कुछ कह रही है, समझ आ गई बात है ना, तो याद रखिएगा। अगला है टेलर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, मतलब नहीं होता कस्टमाइज, मतलब अपने अनुसार कोई कर रहा है उसके अगेंस्ट, तो वही है स्कूल मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं, नहीं होता है, अपना अपना सॉफ्टवेयर भी बनवाते हैं, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी, पेरोल हो गया, फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में हो गया, बस ये सब। कोई दिक्कत यहाँ तक, बस अब कुछ प्रैक्टिकल देख लिया जाए। तो मैं ही ड्रॉप कर रहा हूँ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के पास, ठीक है। तो कल फोल्डर पे पासवर्ड लग गया था आप लोग का, लग गया था, हट भी गया था, चलिए पूछना पड़ा था, अपने आप हो गया था, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, कासवा का लोकेशन चेंज हो ही गया है, ठीक है। अच्छा एक दिक्कत और आएगा कभी कभी कि आप सिस्टम ऑन कर रहे हैं और आपको कोई भी आइकन दिख नहीं रहा, कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे अगर दिक्कत आएगी तो आप राइट क्लिक करना है, व्यू वाले ऑप्शन में जाना है, और यही ऑप्शन आया है एक आपका शो डेस्कटॉप आइकन, बस इसको बंद कर, और आइकन दिखता नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, फिर लोग सिस्टम को फॉर्मेट कर देते हैं, नहीं पता रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, एक बार राइट क्लिक करना है, व्यू पे जाना है, क्या क्लिक कर देना है, शो डेस्कटॉप, दिखने लगा, तो लिख लीजिएगा व्यू में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, शो डेस्कटॉप आइकन,
सो रहेगा तो दिखेगा और नहीं तो नहीं दिखेगा। कोई दिक्कत है? चलिए एक और चीज, आप देख रहे हैं कि इस पे बहुत सारे आइकॉन बने हुए हैं, छोटे छोटे आइकॉन है ही है ना, और इसको क्या बोलेंगे, डेस्कटॉप बोलेंगे। और डेस्कटॉप पे जो ये छोटे छोटे आइकॉन है, ठीक है, ये कभी कभी बिखरे रहते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं, ऐसे ऐसे फैला हुआ है, देखिए। इनको सही करना पड़ता है, तो हमको उठा उठा के सही करना पड़ेगा। देखो इस तरह लाएंगे तब सही होगा। देखो देख रहे हैं ना, एक एक करके सही सही करना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है वही, राइट क्लिक व्यू में यही एक ऑप्शन लिखा रहता है, ऑटो अरेंज। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, मैं यहाँ राइट क्लिक किया, यहाँ राइट क्लिक, और यही एक ऑप्शन है क्या, ऑटो अरेंज। जैसे क्लिक करेंगे देखिए सब अपने आप भाग आएंगे यहाँ पे, कुछ भी आपको मैंने नहीं करना। इससे फायदा क्या होगा, अब थोड़ा ये बना के यहाँ छोड़िए तो वहां नहीं रखेगा, भाग के वापस आ जाएगा अपने जगह पे, देखो वहां जेबे नहीं करेगा। क्यों? ऑटो अरेंज ऑन है। ऑटो अरेंज होगा तो लाइन से ही चढ़ेंगे आप, आगे पीछे नहीं जा सकते आपसे। समझ आने बात हो ना? तो दो ऑप्शन लिख लीजिएगा, राइट क्लिक करके व्यू में दो ऑप्शन, सो डेस्कटॉप आइकन और ऑटो अरेंज। ऑटो अरेंज से क्या होगा, ऑटोमेटिक सारे आइकॉन्स अरेंज हो जाएंगे, और सो डेस्कटॉप आइकन से क्या होगा, आइकन दिखेगा और बंद करेंगे तो दिखना बंद भी हो जाएगा। दोनों ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑटो अरेंज और सो डेस्कटॉप आइकन, सबको समझ में आ रहा है बाबू? ठीक, हो गया। क्या करना है, तो दिक्कत है यहाँ से, तो फिर भी निकलेगा इधर। चलिए ये हो गया। दूसरी चीज, एक चीज मैंने कहा था, एक और चीज, जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तो पहले स्क्रीन डेस्कटॉप होती है, तो लोग ये पूछते हैं कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसका ओरिएंटेशन कैसा होता है बाय डिफॉल्ट। ओरिएंटेशन कितने होते हैं? तो कौन कौन से? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अभी कैसा दिख रहा है, पोर्ट्रेट दिख रहा है कि लैंडस्केप दिख रहा है? यानी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लैंडस्केप। और इसको कोई जस्टिफाई करने के लिए बोले तो आपको करना है राइट क्लिक, डिस्प्ले सेटिंग पे, और यही एक ऑप्शन आएगा, थोड़ा नीचे करेंगे तो डिस्प्ले ओरिएंटेशन कैसा है, इसको आप पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्क्रीन उल्टा पड़ जाएगा। ये देखिए, रिवर्ट कर देंगे तो वापस सही हो जाएगा। और इसमें भी दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट में भी दो ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट फ्लिप्ड, और लैंडस्केप में भी दो ऑप्शन है, फ्लिप्ड। फ्लिप्ड का मतलब समझ, पूरा स्क्रीन उल्टा हो जाएगा, देख लेना। पोर्ट्रेट फ्लिप्ड, फ्लिप्ड का मतलब बिल्कुल उल्टा, जो नीचे ऊपर, जो ऊपर वो नीचे, देख लीजिए। देख रहा है उल्टा हो गया है, रिवर्ट कर, नहीं रिवर्ट करेंगे तो 7 सेकंड के भीतर अपने आप हो जाएगा। 7 सेकंड, 10 सेकंड चलता है उल्टा कर देगा। और डिस्प्ले का ओरिएंटेशन याद करिए, रिजोल्यूशन। कई बार होता है, कई एप्लीकेशन जब हम ओपन करते हैं तो उसकी कई चीजें दिखती नहीं है, नीचे कट जाती है, तो याद करिएगा, नोट करिएगा, हमेशा इसका जो डिस्प्ले है वो 100% रिकमेंडेड लिया जाता है। और डिस्प्ले का रिजोल्यूशन जो होता है 1366 × 768 लिया जाए, ये दोनों चीज लिख लीजिएगा, हमेशा यही होना चाहिए। तीन चीज लिख लीजिए, ओरिएंटेशन लैंडस्केप होना चाहिए, रिजोल्यूशन कितना रखिएगा 1366, अगर और बड़ा कर देंगे ना, बढ़ा देंगे तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा, कई चीजें छुपने लगती है, इसको सही कर लीजिए। हो गया, बस यही है।
ये करने के बाद कर लीजिए आप लोग, हो गया। एक लास्ट चीज देख लीजिए आज, एक लास्ट चीज देख लीजिए आप लोग। जैसे मैंने कहा कि आइकॉन को हाइड अनहाइड किया जा सकता है, आपने देखा सही है ये, कि राइट क्लिक करके व्यू पे गए और यहाँ से हाइड करके हट गया है, और फिर इसी पे क्लिक किया तो वापस आ भी गया। थोड़ा सामने देखिए, आ भी गया। लेकिन कुछ आइकन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, मतलब कहीं और से बंद होते हैं। कभी भी सिस्टम हम जब ऑन करते हैं तो कुछ आइकन जो मेन होते हैं, जैसे कंट्रोल पैनल होना चाहिए, दिस पीसी होना चाहिए, रिसाइकल बिन होना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। अगर नहीं है उसके लिए क्या करना होगा देख लीजिए। आपको राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज के लिए, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा थीम्स का, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप आइकन। यही मेन आइकन है। अगर नहीं दिख रहा है यहीं से आके ऑन कर लीजिए। अगर यहाँ से ये अनटिक कर दिया जाएगा, रिसाइकल बिन को या कंट्रोल पैनल को, वहाँ कंट्रोल पैनल दिखना बंद हो जाएगा, फिर लोग परेशान हो जाएगा। याद रखिएगा। स्टेप फिर से देख लीजिए, स्टेप फिर से देख लीजिए। अगर आपकी मेन जो डेस्कटॉप के आइकन जो मेन होते हैं नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे, राइट क्लिक, कहाँ जाएंगे, राइट, और कहाँ जाएंगे उसके बाद थीम्स पे, और यहाँ क्या ऑप्शन मिल जाएगा आपका, डेस्कटॉप आइकन, सेटिंग, और किसको किसको क्या करेंगे, सबको टिक करके क्या कर देंगे, इतना ये मेन है। तो दिक्कत है क्या, बस इतना ही करना अच्छी क्लास में। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे यानी कल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है।